सभी स्टूडेंट्स का बंसल में इस क्लास में स्वागत है। टुडे टॉपिक इज ओडीई। ओडीई में हम लोगों ने आपको फॉर्मेशन ऑर्डर डिग्री, उसके बाद फर्स्ट चैप्टर वन ऑर्डर वन डिग्री, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए इतना पढ़ाने के बाद अब हमने कहा वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या कहा? तो जो कांस्टेंट कोफिशिएंट थे वह हम वेरिएबल की बात करेंगे, तो इस वजह से एक नया नाम डाला जाता है वेरिएबल कोफिशिएंट वाले में। क्यों? वेरिएबल में भी हम बाउंडिंग करेंगे, ऐसे वेरिएबल हों तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। तो हमने जवाब दिया यहां पर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बड़े ध्यान से इस बात को देखेंगे सभी बच्चे, क्यों ये सीखने वाला केस है इस समय पर, इस वजह से देखना इसे बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं आता हूं वापस, इसके बारे में सीखते हैं। ये है क्या? हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। तो हमने हेडिंग दिया होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मेन मीनिंग है इस चैप्टर का। अब नया चैप्टर है, नए पेज से लिखेंगे। हमने हेडिंग दिया अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x to the power of n dn by dxn a1 x की पावर n माइनस का 1 dn माइनस 1 बाई अपॉन dx n माइनस का 1 a2 x टू द पावर ऑफ n माइनस का 2 dn माइनस 2 बाई एंड सो ऑन द। लास्ट में चलते 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 हम आ जाएंगे an y। धीमे 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 पावर गायब होती गई, इक्वल ऑफ द q ऑफ x। बताया गया वेयर a1, a2, and so on the an are constant। तो आपने क्या देखा? इसका कोफिशिएंट कैसा है? वेरिएबल। कोफिशिएंट के साथ क्या रहा? वेरिएबल की खासियत है, अगर पावर में n है यहाँ पे x के ऊपर n होगा, पावर में n माइनस 1 है तो x के ऊपर n माइनस 1 होगा। या d वाला कोई टर्म है नहीं तो x का भी कोई टर्म है नहीं। ये इसकी कंडीशन है। अगर ये कंडीशन गड़बड़ हो गई तो इसका नाम होमोजेनियस नहीं रहेगा। तो आपने साफ जवाब दिया, कॉमा ए एंड डी एंड q ऑफ x इज द फंक्शन ऑफ x, कॉमा इज कॉल्ड द होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम्पल दिया गया, आपने कहा एक्स क्यू डी क्यू बाई अपॉन डी एक्स क्यू एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स टू प्लस वाई बराबर का। बताओ ये होमोजीनियस है कि नहीं है? पावर 3 के साथ 3, डी टू पावर 2 के साथ पावर 2, या डी का टर्म नहीं तो एक्स का टर्म नहीं है, ये तो एक्स का फंक्शन है ही। तो दिस इज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इसके आगे बढ़े और हम तो
आगे बढ़ने पर क्या मिला, x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस 2x प्लस का y इक्वल टू x। बताओ हर्षित होमोजीनियस है कि नहीं, क्यों नहीं है? वेरी गुड। यहाँ d2 है और यहाँ x है, इस वजह से होमोजीनियस नहीं है। तो आपने बोला दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे, ये चैप्टर कांस्टेंट कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, बस वेरिएबल कोफिशिएंट को गायब करना सिखाएंगे यहाँ पर। आओ सारे बच्चे मेरी तरफ देखो बेटा, आपने जवाब दिया यहाँ पर ट्रांसफॉर्म टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट। तो हम लोग कांस्टेंट कोफिशिएंट में इसको ट्रांसफर करेंगे कैसे? मैं तो देखना सब लोग पहले कल हम लोग को, क्योंकि नया चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए बस यही बोर्ड की तैयारी चाहिए। ये बोर्ड रेडी, कल चैप्टर में समाप्त कर दूंगा। अब मैं समय थोड़ी लूंगा, मेन चैप्टर हो गए मेरे, तो बहुत जल्दी अब चला जाएगा अपने आप। समय खूब है आपके पास, तो जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत है नहीं। आपने बोला लेट, या x को मान लेते हैं हम लोग e की पावर z। तो z क्या आ जाता है मेरे पास, log x। तो dz अपॉन dx कितना आ जाएगा, 1 अपॉन x। तो मैंने यहां से बोला नाउ dy अपॉन dx को z में कन्वर्ट करूं, तो क्या पता लगा, dy अपॉन dz इंटू dz अपॉन dx। ये डेरिवेशन सिखा रहा हूं, तो यहां से dy अपॉन dz को dy अपॉन dz रहने दो, dz अपॉन dx कितना आ गया, 1 अपॉन x ऊपर से। तो आज की डेट में फॉर्मूला बन के रेडी, x dy अपॉन dx, x इधर चला गया, तो x dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो गई, dy अपॉन dz। तो आज की डेट में हमको क्या पता लगा कि अगर हमें वेरिएबल कोफिशिएंट हैं और x dy अपॉन dx को में से x को भगाना है, तो उसका नया नाम क्या बनेगा, dy अपॉन dz। क्या बनेगा, dy अपॉन dz, जिसे लिखा जा सकता है x dy बराबर d1y। या d का मतलब क्या है, d अपॉन dx, और d1 का मतलब क्या है, d अपॉन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला भी है जो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, गारंटी है पेपर आउट, और सब्जेक्टिव के लिए नॉलेज है। अब मिला यहां पर d2y अपॉन dx2 और समझा दें बस। तो इससे हमने लिखा d अपॉन dx, dy अपॉन dx, इधर आके देख लेना। तो क्या मिला, d अपॉन dz, मैं वेरी विद रेस्पेक्ट टू चेंज कर रहा हूं इसका, तो मैंने dz का यहां डिवाइड किया है, तो यहां क्या कर दूंगा, dz अपॉन dx। तो इस लाइन को मैंने ये लाइन लिखा है इंटर की मदद से, कोई दिक्कत बोलो। अब आपने करा क्या, d अपॉन dz डेरिवेशन कर रहा हूं, dy अपॉन dx की वैल्यू ढूंढो कितनी थी, ये रही 1 अपॉन x, dy अपॉन dz अंदर कितना, ये कितना dz अपॉन dx का मतलब 1/x। अंदर डेरिवेटिव करो इसका, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस पहले का डिफरेंशिएशन माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जेड के रेस्पेक्ट में है, dx अपॉन dz इंटू दूसरा फंक्शन कोई दिक्कत, होल ऑफ 1 अपॉन एक्स। क्या कहा मैंने,
पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहले का डिफ्रेंशिएशन 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1/x² जेड के रेस्पेक्ट में स्पेस dx/dz इनटू दूसरा फंक्शन। समझ में आया नहीं आया? कैलकुलेशन करो 1/x d2/dz2 माइनस का 1/x²। बेटा dx/dz की वैल्यू ढूंढो, कितनी है? x इंटू dy/dz इंटू 1/x। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? फिर जब हम मिला यहां से अपने आप में इक्वल ऑफ द, हमने यहां से क्या कॉमन ले लिया? अंदर भेज दिया सब, x से x 1/x कॉमन आ गया, 1/x कॉमन आ गया, तो कितना कॉमन हुआ यहां से? 1/x²। अंदर क्या बचा? d2/। ओके, इसको लिखना पसंद करेंगे अब हम, तो d2/dx2 तो क्या लिखा? d2/dx2 कितना मिला? 1/x²। d2/dz2 माइनस यहां से x² को इधर भेज दिया, कितना मिला? राइट, इसे लिख सकते हैं, इस तरह याद रखते हैं सारे बच्चे। इसका नाम d², इसका नाम d कॉमन आ गया तो d-1 ओके होल ऑफ y। यहां जो d का मतलब है d/, तो इसको भी फिर मैं इसी फॉर्म में लिख दे रहा हूं, बेकार सिंबल चेंज नहीं कर रहा है यहां। ध्यान से देखना बेटा, x d/dx का मतलब dy, यहां d का मतलब है d/, तो आपने कहा वेरिएबल कोफिशिएंट से वेरिएबल भगा दिया, वेरिएबल कोफिशिएंट से वेरिएबल भगा दिया। ध्यान से देखना सब लोग, सिमिलरली x³ d3/dx³ कौन बताएगा? d बोला करो, बोलोगे तो अच्छा लगता है। अब हर्षित बोलो, कौन बताएगा? d-1 होल ऑफ y। फिर बोलो मन तो कर रहा है गाल पे मार दें। जब पावर 4 है तो यह कितना है? राइट, और यहां डी का मतलब क्या है? तो ये बन गए इसके फॉर्मूले और चैप्टर का समापन। मैंने कहा कल यार ये कहां से उसकी स्मेल आ रही है? चूहिया मर गई ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी जब हमारी नोजी पकड़ती है स्मेल को, कोई जैसे इधर आ रहा हूं तुरंत आ रही है बदबू। चेक कर ली? चूहिया की ही बदबू है, जैसे इधर बढ़ रहा हूं यहां आ रही है। बोला उसको बोलूंगा कि आज पूरी में ढंग से पोंछा हमारे चेक करे हर जगह। चलिए बात समझ में आ गई। अब देखो ध्यान से, एक प्रॉब्लम सिखाएं। x² d2/dx2 प्लस x dy/dx प्लस y बराबर 0। आपने बोला कन्वर्ट इन कांस्टेंट कोफिशिएंट।
किस में कन्वर्ट कर दो, कांस्टेंट कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर दो। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा, ध्यान रखना सारे बच्चे। किस में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। तो जवाब मिला यहां से, मेरी तरफ देखना सभी बच्चे। तो देखो 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 क्या इसका मतलब बोलो, क्या लिखोगे, डी माइनस वन, या 2 और लिख दो। इसको क्या लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ डी प्लस का 1 होल ऑफ वाई। इसका मतलब डी माइनस वन, वाई तो बाहर है, इसका मतलब डी, इसका मतलब है 1। तो कितना हो गया, ये डी स्क्वायर प्लस डी प्लस का, दिस इज द आंसर। क्या इससे सॉल्व नहीं कर पाओगे कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले से? जल्दी से नोट करो, 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, घर के लिए होमवर्क, एक एक्सरसाइज समाप्त। जल्दी करो, 15-20 मिनट के अंदर एक्सरसाइज समाप्त करनी है। जिन्हें तुम्हारी दोनों सिस्टर क्या कर रही हैं आजकल? कोई एग्जाम निकला? नहीं निकाल, मतलब डाला था पिछली बार, थोड़ी सी रह गई थी, बस थोड़ा ही तो रह जाता है, अब फिर डालेंगे, निकल रहा है ना। रहता कितना है, थोड़ा ही से तो रहता है बच्चा। ऐसे एक बात तो है, तुम्हारे यहाँ सब बच्चे पढ़ने में अच्छे रहे, नौकरी मिली अभी तक किसी को? प्राइवेट में तो हो रहा है, लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा ही क्या में हो रहा है? प्राइवेट मतलब स्कूल वगैरह प्राइवेट में कोई वो नौकरी होती है प्राइवेट वाली? तो सर इसी के बाद है, थोड़ा उस टाइम हालात बिगड़ के पड़ गए ऐसे। मैंने क्या कहा बेटा सना, तुम्हारे चारों सिस्टर बहुत अच्छी रहीं पढ़ने में, और सबसे बड़ी बात मेरे से पढ़े सब, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम होने की वजह से वो अपने आप को नौकरी में, अपनी नॉलेज को नौकरी में तब्दील नहीं कर पाई है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आओ भैया, हटा रहा हूं जल्दी। अब सिखाता हूं प्रॉब्लम। इसने ये बोर्ड समझ लिया जो अभी अभी रब किया है, उसको उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आओ देखो, प्रॉब्लम नंबर 1, सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 2 log x। ओके, देखो ध्यान से, अब राइट साइड भी है इसमें, कलम बंद। ये क्या है, वेरिएबल। जैसे वेरिएबल आया हमें याद आया, ये तो उसी चैप्टर में जाएगा। चैप्टर का नाम क्या है, वेरिएबल कोफिशिएंट, मतलब होमोजीनियस। एक बात लिखाना भूल गए, उसका दूसरा नाम कॉची यूलर्स भी होता है, अलग से रिमार्क में लिखा देंगे। डेफिनेशन में लिखाना भूल गए, कोई बात नहीं है। आपने बोला गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज आपने बोला कन्वर्ट इन कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो क्या करते थे, लेट एक्स बराबर जेड बराबर और एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या होता था, बोला करो, और एक्स स्क्वायर क्या होता था, डी होल ऑफ, या डी का मतलब क्या होता था, डी अपॉन। ये सारी बात नहीं बोलोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं झलकेगा, इतना ध्यान रखिए सभी बच्चे। तुरंत आपने बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट बिकम्स कितना हुआ, इसका मतलब डी डी माइनस का 1 माइनस का एक्स, सॉरी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब डी वाई प्लस वाई बराबर 2, इधर भी चेंज करना है। लॉग एक्स का मतलब कितना, जेड। बोलो तो कितना हुआ मेरे पास यहां से, डी स्क्वायर माइनस डी कितना, माइनस का 2d
प्लस का 1 होल ऑफ y बराबर 2z। आ गया पुराना चैप्टर। तुरंत बोला गया अगले इक्वेशंस एच एम स्क्वायर माइनस का 2m प्लस 1 बराबर m माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो m बराबर 1,1। तो सी एफ कितना हुआ C1 प्लस C2। ध्यान रखना जल्दीबाजी में गलती ना हो। d का मतलब d अपॉन डी जेड है, तो विद रेस्पेक्ट टू कौन है z, तो क्या आएगा C1 प्लस C2 z e की पावर z। गलती से अगर x लिख गई तो प्रॉब्लम आपकी गलत हो जाएगी। अगर गलती से क्या लिख गई x तो प्रॉब्लम गलत हो जाएगी। तुरंत आपने यहां से बोला पी आई, लेकिन पहले इससे किस में चेंज कर लो x में, क्यों आंसर तो किस में चाहिए x में। तो सी एफ कितना हुआ मेरे पास C1 प्लस C2 उधर है क्या, समझ में नहीं आ रहा, धीमे धीमे करके आती है। पता नहीं, है तो सही, चुई आई है पक्का, ढूंढनी पड़ेगी अब सब जगह। चलो कोई बात नहीं है। कितना हुआ C1 प्लस C2, जेड की वैल्यू कितनी है बेटा log x होल ऑफ e की पावर z। e की पावर z का मतलब कितना है x। अब बारी आती है पी आई की, 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 1। बेटा किस रूल से लगेगा पॉलिनोमियल से। अगर पुराना चैप्टर कमांड नहीं है तो आपसे लगेगा नहीं, ध्यान रखना। आपने यहां तुरंत पॉलिनोमियल की बात की, तो पॉलिनोमियल में क्या करते थे हमेशा कांस्टेंट कॉमन लिया, कितना मिला 1 प्लस डी स्क्वायर माइनस का 2d अपॉन द 1 विद जेड। तो 2 टाइम्स ऑफ ऊपर गए आइए बेटा, कितनी बार ऑन होगा केवल ये एक बार, क्योंकि पावर 1 है पॉलिनोमियल की, आगे लिखने का कोई इरादा नहीं है। अंदर ले आओ, जेड का 2 बार डिफरेंशिएशन 0, जेड का 1 बार डिफरेंशिएशन 1, तो 2 टाइम्स ऑफ जेड प्लस जेड की वैल्यू कितनी है log x। तुरंत यहां से बोला गया सॉल्यूशन एच y बराबर सी एफ प्लस पी आई। सी एफ कितना है पी आई 2 टाइम्स ऑफ, दिस इज द आंसर। जल्दी से क्लिक मारे। तो हमारे लिए चैप्टर बड़ा आसान ही है। उधर करीब है, उधर नहीं, नहीं उधर नहीं, इधर ही आ रही है। इधर भी नहीं है, इतने एरिया नहीं लग रही है हमको।
सब हटाना पड़ेगा तभी पता लगेगा। चूहिया कहीं मर जाए ना, ढूंढने में बड़ी हालत खराब हो जाती है। पेन देना। जैसे तो मेरा इतना लंबा हाथ है, मैं ले लूंगा। इतनी नहीं आ रही है, हम खड़े हैं यहीं पे जबकि यहीं आ रही है हमारे पास। खुश रहो बेटा। तो बात समझ में आई नहीं आई सभी के? तो ये चैप्टर कौन सा चैप्टर है? जहाँ वेरिएबल होंगे, तो हमारे कोएफिशिएंट कैसे होंगे? वेरिएबल, और उनको क्या करना पड़ेगा? भगाना पड़ेगा। तो उसको भगाने का तरीका क्या है वो करंट टाइम में बोर्ड पर मैंने सिखाया है, और हम लोग अपने पुराने वाले चैप्टर में वापस चले जाते हैं उसी तरह से। तो इट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन योर एग्जाम। एक रिमार्क साथ में लिख दो, ऐसा ना हो गलती से रह जाए। होमोजेनियस linear differential equation is also called Cauchy-Euler's equation। इसको हम लोग क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? कॉची-यूलर्स इक्वेशन, जो एग्जाम में पक्का मिलता है। अब इसमें हमें केवल क्या सिखाना है? एक नया तरीका, और जिससे हम कल बात करेंगे इसी लेक्चर के साथ में। आज के लिए नमस्कार, बाय बाय। आप यहाँ आराम से बैठ